तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नेवी के लिए 26 की संख्या में फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं जो कि डेक से ऑपरेट होंगे और ये तब तक के लिए हमारी नेवी का गैप फिल करेंगे जब तक कि टेड बीएफ नहीं आ जाते, क्योंकि 2034 से ही टेड बीएफ हमें मिलने शुरू होंगे और तब तक हमारे पास जो पुराने MiG-29 हैं वो चलना संभव नहीं है। इस वजह से नेवल फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं 26 के नंबर में, जिसके लिए केवल 2 ही कॉम्पिटिटर रखे गए थे, अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट तो दूसरा राफेल M जो कि फ्रांसीसी फाइटर जेट है। अब इनको लेकर दोस्तों कई मीडिया रिपोर्ट्स आई। पहले फ्रांसीसी मीडिया की तरफ से इसको लेकर कई बड़े बड़े दावे किए गए और उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया एक तरह से कि भारतीय नौसेना द्वारा चूंकि दोनों ही फाइटर जेट के टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवा लिए गए हैं तो इसमें राफेल M को ज्यादा बेहतर पाया गया और यही एक कारण है कि भारतीय नौसेना ने राफेल M को चुन लिया है। और जब इमैनुअल मैक्रोन भारत की विजिट पर जाएंगे उस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मिलकर वो डील साइन भी कर लेंगे। कहने का मतलब 100% कंफर्मेशन के साथ उन्होंने ये खबरें छापी। उसके बाद कुछ खबरें भारतीय मीडिया की तरफ से भी आई और भारत में भी मीडिया हाउसेस की तरफ से बताया गया कि भारतीय नौसेना ने अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर किस फाइटर जेट को ज्यादा प्रेफर किया है ये हमारी गवर्नमेंट को बता दिया है और इसके लिए राफेल M फाइनल कर लिया गया है। अब जैसे ये खबरें आई इसके बाद कई और सारे कारण बीच में निकलकर सामने आए, जैसे कि यहाँ पर यह बहस होने लगी कि आखिर राफेल M को क्यों चुना गया, जबकि हम सभी जानते हैं कि राफेल M के जो विंग्स हैं वो फोल्डेबल नहीं है और ये INS विक्रांत की लिफ्ट में बराबर नहीं आ सकते। लेकिन इसको लेकर भी कई सारे तर्क दिए गए कि देखिए कुछ समस्याएं तो जाने वाली है लेकिन फाइनली इन सबके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रांस की तरफ से किसी तरह का कोई भी कंडीशन बीच में नहीं रखी जाएगी। इस वजह से भारतीय नौसेना राफेल को खरीदना चाहती है एंड और भी कई सारे कारण निकल कर आए जिनको लेकर हम लोगों ने समय समय पर डिस्कशन किया। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी तक भारतीय नौसेना की तरफ से इसको लेकर किसी तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया, यानी न तो राफेल M के पक्ष में उनकी तरफ से कुछ कहा गया अभी तक और न ही F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए कहा गया। खरीदना है ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं लेकिन नौसेना की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया। तो अब कुछ इसी तरह के डिक्लेरेशन नौसेना की तरफ से इनडायरेक्ट वे में किए गए हैं, आप खुद समझ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस तरह के इंडिकेशन जिन्होंने दिए हैं वो खुद हमारी नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल R हरि कुमार जी। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा नेवी की रिक्वायरमेंट को लेकर। तो दोस्तों R हरि कुमार जी की तरफ से जो सबसे बड़ी बात कही गई वो ये है कि दोनों ही फाइटर जेट यानी फ्रांसीसी राफेल भी और अमेरिकन F-18 सुपर हॉर्नेट भी, ये दोनों ही फाइटर जेट भारतीय नौसेना की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। दोनों ही अपनी कैटेगरी में शानदार हैं और भारतीय नौसेना के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो R हरि कुमार जी की तरफ से कही गई वो ये थी कि इसके बाद किस फाइटर जेट को खरीदना है ये चयन और अंतिम निर्णय भारतीय सरकार लेगी। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दोनों ही फाइटर जेट भारतीय नौसेना की सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में किसी एक को चुन लेना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सारा का सारा दारोमदार भारतीय सरकार के ऊपर डाल दिया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस तरह की जो बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स होती है ये केवल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए नहीं होती, बल्कि इन्हीं के चलते हम लोग हमारी विदेश नीति को भी निखारते हैं। कई और तरह के इंटरेस्ट होते हैं हमारे जिन्हें हमें पूरा करना होता है इसी तरह की डील्स को लेकर। तो यहाँ पर R हरि कुमार जी का यही कहना है कि हमने हमारी रिक्वायरमेंट बता दी, दोनों ही बराबर हैं, अब इसका अंतिम फैसला सरकार करे। हालांकि यहाँ पर उन्होंने एक पॉइंट जरूर कहा जो कि राफेल के पक्ष में जाता है और वो ये था कि चूंकि भारतीय वायुसेना के पास भी राफेल फाइटर जेट है, वो हमारे लिए जाना पहचाना है, उसके स्पेयर पार्ट्स और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली कई सारी टेक्नोलॉजीज को हम लोग काफी बारीकी से जानने लगे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारतीय नौसेना भी अगर राफेल खरीदेगी तो वहां पर हमें ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे। कहने का मतलब बात वही आ गई जो हम लोगों ने भी कई बार कर चुके हैं कि दोनों फाइटर जेट में 70% के लगभग सिमिलरिटीज हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर भारतीय नौसेना के फाइटर जेट में किसी भी तरह का मेंटेनेंस चाहिए हो, ओवरहॉल चाहिए हो या फिर किसी तरह का कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह चाहिए हो तो ये हमें भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट के जरिए बड़ी आसानी से मिल सकता है, क्योंकि इन सब के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं पहले ही है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज जरूर है फ्रांस के राफेल के साथ। बाकी दोनों फाइटर जेट भारतीय नौसेना के लिए लगभग समान है। इस तरह की चीज R हरि कुमार जी की तरफ से कही गई। और सबसे बड़ी बात जो उनकी तरफ से कही गई कि टेड बीएफ को लेकर भारतीय नौसेना काफी इंतजार कर रही है, क्योंकि वो लेट हो रहे हैं। यही एक कारण है कि बीच के गैप को फिल करने के लिए विदेशी फाइटर जेट खरीदे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर टेड बीएफ की अगर बात की जाए तो भारतीय नौसेना की तरफ से पूरी तरह से बैकिंग उसे मिल रही है। तो यहाँ पर अभी किसी भी तरह से फाइनल कह देना कि यही फाइटर जेट खरीदने वाले हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सकता। भारतीय सरकार ही अंतिम निर्णय इसके ऊपर लेगी और ये सारी बातें रायसीना डायलॉग के दौरान हमारे नौसेना प्रमुख R हरि कुमार जी ने बताई।